अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना और उसकी एक्सरसाइज 10.1 कह रहे हैं कि स्केच द ग्राफ फॉलोइंग अ लीनियर इक्वेशन। हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। और एक बात तो हमारी रह गई, अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास कह रहे हैं कि y बराबर है 3x माइनस 5। आपने वो x की वैल्यू पुट करनी है, कोई भी अपने से लेनी है 1 2 3, कम से कम 3 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। वो प्लस में भी हमने जमा करनी होती है, इसमें ऐड करनी होती है, और माइनस में भी। जैसे कि अब पहले हम क्या करते हैं, +1 x की जगह पे ऐड करते हैं, यानी कि x की जगह पे क्या आ गया 1 माइनस 5। 3 को 1 से ज़रब दी, 3 और -5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2, अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, -2 आ गया, y की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट कर देना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 6 में से -5 को निकाल दिया तो क्या बचा 1। फिर हमने y की जगह y की वैल्यू पुट मालूम करने के लिए x की जगह पे क्या पुट कर देना है 3 माइनस 5, 3 3 आर 9 और 9 में से 5 गया 4। इसी तरह आप क्या करते जाए, वैल्यू पुट करते जाए। कम से कम आपने क्या पुट करनी है, 3 या 4 वैल्यू पुट कर लें। 4 कर लेते हैं यहाँ पर, पहले बाद में हम 3 भी कर सकते हैं। x की जगह पे क्या आ गया 4 आ गया, -5, 12 में से 5 गया तो कितना आएगा हमारे पास 7। बस इतनी वैल्यू काफ़ी है। फिर हमने क्या करना है, अब 0 पुट कर देना है। x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो 0 को किसी भी रकम के साथ ज़रब दें तो क्या आ जाता है 0 और -5 वैसे का वैसे। फिर हम क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, माइनस में अब वैल्यू तो 5 आ गया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आ जाती है। 3 और 5 हमारे पास क्या आ गया -8 आ गया। फिर हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, -2 पुट कर देना है। 3 को 2 से दी तो -6 आ गया और ये 5, माइनस माइनस रकमें जमा, अलामत माइनस की। फिर हमने क्या करना है, 3 आ गया, x की जगह पे -3 पुट कर देना है, वो हमारे पास आ गया 9 -9 में हमने 5 को जमा कर दिया, माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती है, अलामत माइनस की आती है। फिर हमारे पास क्या होगा, 3 आ गया, -4 पुट कर देंगे और -5। 3 को -4 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया -12 आ गया, माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है। ये जो हमारी वैल्यू थी ये x की हैं और ये हमारे पास क्या है y की है। तो पहला हमारे पास क्या वैल्यू बनी, हम लिखते हैं 1 और -2, यानी कि 1 ये और -2 ये। x हमारे पास क्या था 2 था और y की वैल्यू क्या आई 1। फिर हमारे पास x क्या था 3 था और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 आई। तो x हमारे पास क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या आई 7। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और y की क्या आई -5। x की हमारे पास क्या है -1 है और इसकी क्या y की क्या आई -8 आ गई। तो x की हमारे पास -2 है और x की y की क्या आई -11। ये और ये वैल्यूज आपने क्या करना है, लिखते जाना है। -3x और -14 आ गया। फिर हमारे पास क्या है -4 और -17। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए भाई हमारे पास ये क्या होता है, x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है x एक्सिस होती है और ये हमारे पास क्या होती है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। इसे क्या देते हैं x एक्सिस और इसे क्या देते हैं y। और ये y डैश यानी कि इधर माइनस का होगा और ये x डैश जो है x ये इधर माइनस का और ये इधर प्लस का। ये इधर x और y प्लस के होंगे, इधर x और y माइनस के होंगे। हमारे पास आप देख लें कि हमारे पास माइनस की वैल्यू क्या 7 आ रही है, बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करके यानी कि इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब हमारे पास जो x है
वो तो हमारे पास छोटी 4 तक वैल्यू, तो वो तो हम गिनती लिख लेंगे। ओरिजिन में हमारे पास क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इससे हम कह देते हैं 1, इसे कह देते हैं हम 2, इसे कह देते हैं 3 और इसे 4। जितनी जितनी स्पेस इसकी छोड़ी इतनी इतनी हमने इसकी छोड़नी है। इधर हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, -2 और -3 और -4 आ गया। अब y की वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसे कह देते हैं 5, इसे कह देते हैं 10, इसे कह देते हैं 15 और इसे कह देते हैं 20। इसी तरह हम नीचे लिख देते हैं -5, -10, -15 और -20। ये हमारे पास वैल्यू पुट हो गया। अब हमने ग्राफ इसका बनाना है। हमारे पास क्या है, 1 और -2। x का हमारे पास क्या है 1, ये है हमारे पास x। y का क्या है -2, तकरीबन ये 5 है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तकरीबन ये 2 होगा, ये 3 होगा। यहाँ तक आपने इसके सामने आना है, 1 के नीचे यहाँ पर एक आपने आके डॉट लगा देना है। फिर हमारे पास क्या है, x क्या 2 है, ये है 2 हमारे पास, और y हमारे पास क्या +1 है, y हमारे पास क्या प्लस में है, तो ये y है और ये x है और ये y, तो तकरीबन y यहाँ पर होगा प्लस में हमारे पास 1। तो इधर आते जाएं तकरीबन हमारे पास पॉइंट क्या लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट क्या आएगा यहाँ, इसके 1 के सामने और 2 के सामने जो मेन पॉइंट आता है वहाँ पर डॉट लगाना। फिर हमारे पास क्या x क्या हमारे पास 3 है और y हमारे पास क्या है +4 है, तो ये हमारे पास 5 है, तो तकरीबन क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। हमने सीधा आना यहाँ पर आके क्या कर देना है, एक डॉट लगा देना, ठीक हो गया। फिर हमारे पास x क्या है 0 है और y हमारे पास क्या है -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डॉट लगा देंगे -5 के ऊपर। फिर x हमारे पास क्या है -1, तो ये -1 है x, और y गया हमारे पास -8, ये 5 ये 10, तकरीबन यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। तो इसके सामने नीचे आते जाएं और एक डॉट लगा दें सीधा बिल्कुल 1 और इसके सामने, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है -2, ये है -2x, और y क्या हमारे पास -11, ये 10 है और ये तकरीबन यहाँ पर क्या होगा 11 होगा। इसके सामने स्केयर रख के लाइन लगाएं और सीधा 2 के नीचे इसको डॉट को लगा दें, ये आ गया। फिर हमारे पास क्या -3, x हमारे पास क्या ये -3 और y हमारे पास क्या 14, ये है 15, इसके ऊपर क्या होगा 14, तकरीबन यहाँ पर होगा, जाते गए और उधर 3 के नीचे बिल्कुल आपने सीधी स्केल के साथ क्या लगा देनी है, लाइन लगा देनी है आपने यहाँ पर। ये चीज़ हो गई। आखिरी आया क्या -4, तो ये था हमारे पास -4, और इधर हमारे पास क्या -17, ये 15 है, ये 20 है, यहाँ पर 18 होगा और यहाँ पर तकरीबन 17 होगा। आपने सीधा जाना है और 4 के नीचे और इसके सामने क्या लगा देनी है, आपने एक लाइन लगा देनी है। ये ले, ये हमारे डॉटेड बन गए। अब इन डॉटेड को हमने क्या कर देना है, मैच कर देना, स्केयर रख के आपने सीधी बिल्कुल लाइन लगा देनी है, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने स्केल से लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लगेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ बन गया। उम्मीद है कि आपको पहले पार्ट की समझ आ गई होगी। बाकी भी सारे हमने क्या करने इसी तरह करने। अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, -2x y बराबर है -2x +8 है। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो वही वैल्यू हमने क्या करनी है, इसकी पुट करनी है और इसको हमने सॉल्व करते जाना है। आपने तकरीबन फिर सिर्फ 4 वैल्यू पुट करनी होती हैं, तो वो पुट करके आपने हल कर देना। पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर उसी तरह 1 पुट करेंगे, -2 x की जगह पे आ गया 1 +8, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। फिर हमने क्या पुट करना है, 2 पुट कर देंगे तो -4 आ गया, प्लस माइनस -8 में से 4 गया 4। फिर हमने क्या पुट कर देना है, इसमें 3 पुट कर देना है,
तो -6 आ गया, 6 8 में से 6 गया है 2, फिर हमने क्या पुट कर देना है 4, बस 4 तक वैल्यू आपने रखनी है, इतनी काफ़ी होती है। ये हमारे पास 8 आ गया और 8 में से 8 गया तो 0 आ गया। फिर हमने क्या पुट करना, उलट चलना है। अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, तो प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। फिर हमने क्या पुट करना है, यहाँ पर -1 पुट करना है, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे, प्लस 2 को 1 से देंगे 2, और 2 में 8 जमा कर देंगे तो 10, वाई आ गया। फिर -2 वैसे का वैसे, एक्स की जगह पे -2 प्लस 8, इनको माइनस को माइनस से दी, प्लस 2 को 2 से दी 4, 4 में 8 जमा किए 12। इसी तरह हमने क्या पुट कर देना, -3 पुट कर देना एक्स की जगह पे, प्लस 8 6 आ गया, और 6 और 8 14। फिर हमने क्या पुट कर देना है, -4 पुट कर देना है, माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस 2 को 4 से दी 8, और 8 में 8 जमा कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 16। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हम इसके वो बना लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, एक्स क्या है 1 और वाई क्या है 6। फिर हमारे पास एक्स क्या है 2 है और वाई क्या है हमारे पास 4 है। फिर हमारे पास एक्स क्या है 3 है और वाई हमारे पास क्या है 2 है। फिर हमारे पास एक्स 4 है और एक्स वाई हमारे पास 0 है। फिर इधर हमारे पास एक्स 0 है और वाई हमारे पास क्या है 8 है। फिर इधर हमारे पास एक्स क्या है -1 है और एक्स वाई क्या आया हमारे पास 10 आया। इधर हमारे पास एक्स क्या है 2 है और वाई क्या आया 12 आया। इधर हमारे पास एक्स क्या है -3 है और वाई क्या है हमारे पास 14, और इधर हमारे पास एक्स क्या है -14 और वाई क्या है हमारे पास 16 है। इसको हमने क्या करना है, अब ग्राफ के ऊपर जाहिर करना है, तो ग्राफ ड्रा कर देते हैं इसका। इसको हम रिमूव करते हैं पहले ग्राफ को, और इस ग्राफ को हम बनाना शुरू कर देते हैं। करना बस कुछ भी नहीं है, वैल्यू को मालूम कर ले और एक्स और वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर दे, इसको ज़ाहिर कर दे। तो हम करते हैं, हमारे पास क्या है, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस। अब हमारे पास जो y की वैल्यू है ना, वो हमारे पास 16 तक है, बड़ी बड़ी वैल्यू आई हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं, वही 5 6 5 का वक्फा दे देंगे। x में हमारे पास x तो हमारे पास वही 4 तक ही होता है। ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हमारा 3 और ये 4। इधर हमारे पास ये माइनस में आ गया, -1 -2 -3 और -4। आपने स्केल के साथ माप के पैमाइश करके तकरीबन पूरी वैल्यू यानी कि स्पेस देनी है, कम ज़्यादा नहीं देनी, जैसे कि मेरे में ऐसा नहीं करना। ओरिजिन हमारा क्या होता है 0 होता है, ओरिजिन हमारा क्या होता है 0 होता है। अब इसको कह देते हैं हम तकरीबन 5, इसको कह देते हैं 10, इसको कह देते हैं हम 15 और इसको कह देते हैं 20। इधर भी हमारे पास ये माइनस में होता है, -5 -10 -15 और -20। तो ये आपने जहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी, हम यहाँ से 1 से लेकर 16 तक गिनती तो थोड़ी पूरी कर सकते हैं, इसलिए आपने इस तरह लिख दें। अब हमारे पास पहला क्या है 1, एक्स हमारे पास क्या है 1 है, और वाई हमारे पास क्या है 6 है। वाई ये 5 है और ये 6, वाई और ये 6। तो हमारे पास ये तकरीबन यहाँ पर आए, सीधा आते गए, और 1 और 6 की यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, एक डॉट लगा देना है। फिर हमारे पास x क्या है 2 है और y 4 है, तो 4 हमारा 5 के नीचे आएगा, और यहाँ पर आते गए, और ये हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसका डॉट लगा देंगे। तकरीबन ये ज़्यादा नीचे, थोड़ा सा ऊपर करें इसको यहाँ पर। फिर हमारे पास x क्या है 3 है और y हमारे पास क्या है 2, x 3 और y 2। तकरीबन ये है 3 और ये तकरीबन क्या होगा 2, यहाँ पर होगा ना, ये 3 4 ठीक। तो यहाँ पर आते गए सीधा यहाँ पर आ गया, हमने क्या कर देना है, एक डॉट लगा देना है। फिर हमारे पास x क्या है 4 है, तो 4 हमारे पास क्या यहीं पर है, तो आपने इसको यहीं पर ही रखना है। इसको क्या आपने रखना है, यहीं पर ही रखना, और ये 0।
फिर अब बारी आ गई हमारे पास x क्या है 0 और y हमारे पास क्या है 8 है, तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पर 8 होगा, वो ये आ गया। फिर हमारे पास -1 है, ये है -1 और x क्या y क्या 10 है, इसके सामने गया और ये 10 है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका डॉट लगा दिया, थोड़ा सा इधर को आएगा, स्केल से लगाना बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। फिर आपने क्या करना है -2 है, ये हमारे पास -2 है और ये उधर 12 है, गया सीधा गया और तकरीबन 12 क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डॉट आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा, ये 12 है तकरीबन और ये हमारा 2, ठीक हो गया। फिर हम गए -3, ये है हमारे पास -3 और उधर गया हमारे पास 14, ये 15 है और इसके नीचे थोड़ा सा क्या होगा 14 होगा और ये हमारे पास क्या है 3 यहाँ पर तकरीबन, ठीक हो गया। फिर हमारे पास ठीक और उधर हमारे पास -4 है, ये हमारे पास -4 जा रहा है तकरीबन और उधर हमारे पास क्या 16, ये है 15 और इसके ऊपर थोड़ा सा क्या होगा 16 जाते गया तो थोड़ा सा ये 15 और ये वो 16 तकरीबन यहाँ पर ही आएगा। इन सब को क्या कर दें आप स्केल के साथ डॉट्स के ऊपर लाइन लगा दें, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी जब आप करेक्ट पैमाइश करेंगे तो, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया ग्राफ बन गया, बिल्कुल सीधा ग्राफ बनना है क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत जगह आगे पीछे है। इस तरह आपने क्या करना है इसको स्केल के साथ सीधी लाइन लगानी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्या करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू पॉइंट में दे दी गई हैं, तो थोड़ा तो उसको ख्याल जहन में रखना है, पॉइंट वाला करना कुछ भी नहीं है, वैसे ही है जैसे हम इसको कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ रही होगी और आएगी भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, x बराबर है 0.5 ज़रब x प्लस माइनस है, प्लस नहीं है सॉरी -1। इसी तरह जिस तरह हमने पहले वैल्यू पुट की है इसी तरह हमने वैल्यू पुट करके तो इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जैसे कि हम पहले 1 पुट करते हैं फिर 2 3, इस तरह हमने क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी। y 0.5 x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर आप ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस क्या बचेगा 0.5। ये आ गया x की y की आ गई। फिर हमने क्या पुट करना 0.5 वैसे ही आ गया, x की जगह पे हमने क्या पुट करना 2 -1। तो 0.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है 1, उसका आंसर क्या आ जाता है 1 और 1 क्या हो जाएगा 0। फिर हमने क्या पुट कर देना है 3, 0.5 इज इक्वल टू x की जगह पे लगा दिया 3। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कैलकुलेटर के ऊपर 1.5 और उसमें से 1 को निकाल देंगे तो 0.5 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.5। इस तरह हम 3 तक काफ़ी, 4 भी कर सकते 3 काफ़ी। फिर हमने क्या पुट करना है 0 -0। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि मोबाइल में नज़र आ जाए वीडियो में। तो ये 0 हो गया -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। फिर हमने क्या पुट करना है 0.5 क्या पुट कर देंगे -1 -1, ये आ जाएगा 0.5 -0.5 -1.5, क्योंकि माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती है अलामत माइनस की आती है। फिर हमने क्या पुट कर देना 0.5 और -2 और ये -1 वैसे का वैसे आ गया। इसको इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा रकमें जमा हो जाएंगी, अलामत माइनस की आ जाएगी। फिर हमने क्या पुट करना है -3, 0.5 -3 -1, ये हमने ज़रब दिया था तो क्या आया था हमारे पास 1.5 आया था। -1.5 और 1 -1 तो माइनस माइनस रकमें जमा अलामत माइनस की, तो -2.5 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर कर देना है और ये हमारे पास x की वैल्यू क्या यानी कि क्या है ये माने 1 और -0.5। फिर इधर हमारे पास क्या आया
2 और 0। इधर हमारे पास क्या आया, x क्या था 3 और y की वैल्यू क्या है 0.5 आ गई। इधर हमारे पास x क्या था 0 था और y की वैल्यू क्या आई -1 आ गई। इधर हमारे पास क्या था -1 x था और y की क्या आ गई -1.5 आ गई। इधर हमारे पास x क्या था -2 और इधर हमारे पास ये भी क्या आ गया -2। इधर हमारे पास क्या था -3 और ये भी क्या आ गया -2.5। इस तरह हमारे पास क्या आ गई x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने इनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है और हल कर देना है। ये हमारे पास होते हैं y एक्सिस और ये हमारे पास होता है x एक्सिस। अब हमारे पास छोटी छोटी वैल्यू पॉइंट में तो हमने पॉइंट वाली जाहिर करनी है। x वाली हमारे पास 1 में उसको हमने 1 ही जाहिर कर लेंगे, दूसरी हमारे पास क्या होंगी पॉइंट वाली है तो हम पॉइंट वाली जाहिर कर दें, क्योंकि x वाली हमारे पास पॉइंट वाली नहीं है। इसे कह देते कहाँ तक है 3 तक है, इसे कह देते हैं हम 1, इसे कह देते हैं 2 और इसे कह देते हैं 3। इधर हम कह देते हैं -1 और इधर कह देते हैं -2 और -3। ये चीज़ आ गई। और इधर हम लिख देते हैं ये हमारे पास है 0.5, इसे कह देते हैं 1, इसे कह देते हैं हम 1.5, इसे कह देते हैं हम 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास 2.5, इसे कह देते हैं 2.5 और इसे कह देते हैं 3। इसी तरह इधर आ जाए, पूरी स्पेस देनी है। हमारे पास क्या होगा -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 और -3। ये हमने वैल्यू पुट कर लिख ली हैं। अब हमने इनका ग्राफ बना देना है। ग्राफ में हमारे पास क्या x क्या है 1, x हमारे पास क्या है +1 और y हमारे पास क्या है 0.5 नेगेटिव। तो ये है 0.5 नेगेटिव, तो इसके सामने आना आपने, ये 1 है और ये 0.5 है, तो डॉट हमारा क्या लगेगा यहाँ पर लगेगा, डॉट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर आ गया। ये चीज़ आ गई 1, ये थोड़ा सा इसके नीचे है, ठीक हो गया। फिर अगले क्या है x हमारे पास क्या 2 है, ये हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या 0 है, तो पॉइंट यानी कि हमारा डॉट यहीं के बनेगा, ये 0 और ये 2। फिर हमारे पास x क्या है 3, x हमारे पास ये 3 है और वो क्या 0.5 y, इसके सामने आए तो तकरीबन यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इसका डॉट बन जाएगा। फिर हमारे पास x क्या है 0 और y क्या -1 है, y हमारे पास ये है -1, तो इसका क्या आएगा यहीं पर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है x हमारे पास -1 है, ये x और y हमारे पास क्या 1.5 है, तो इसको सामने आया तो पॉइंट क्या लगेगा हमारा यहाँ पर 5 और -1.5। फिर हमारे पास ये क्या -2, ये है -2 और ये है इसका -2, तो इसके सामने आए तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, इसका पॉइंट बन गया। ये चीज़ आ गई, थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये। फिर इधर से हमारे पास और क्या रहेगा -3, ये है -3 और ये -2.5 जाते गए और ये है -3 और -2। इसको क्या कर दें आप स्केल के साथ मैच कर दें। स्केल से आपने लाइन लगानी है, बिल्कुल सीधी लगेगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह आपका क्या हो गया ग्राफ बन गया। स्केल से लगाइएगा, बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है, उसके मुताबिक करना हमने। पहले तो हम अपने से वैल्यू पुट कर लेते थे 3-4, अब हमने उन्होंने कंडीशन दे दी कि इसके मुताबिक आपने वैल्यू पुट करनी है, इससे ज़्यादा या कम नहीं करनी।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए गए हैं, कुछ क्यूब की शक्ल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 दिया गया हमें x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2, फिर हमें दिया गया -5 x प्लस 6, प्लस नहीं है -6। उन्होंने कहा कि दूसरी बात हमें बता दी उन्होंने, क्या आपने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, -3.5 लेस देन एंड इक्वल टू x और x लेस देन हो 2.5 के। कहने का मतलब क्या है, आपने -3.5 से छोटी वैल्यू पुट करनी है और बराबर, और इधर से प्लस में क्या करनी है 2.5 से छोटी और बराबर पुट करनी है, यानी कि 1 2 और 2.1 तक हमने जाना है। तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले की ये वैल्यू पुट कर देते, अब उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि -3 से छोटी और बराबर, और इधर से 2.5 से छोटी और बराबर वैल्यू पुट करनी। तो चले हम पुट करते हैं पहली वैल्यू इसके अंदर। पहले हम क्या कर लेते हैं, 0 पुट करते, जाहिर है इसका छोटा क्या होगा 0 होगा, फिर हम करेंगे 1, फिर हम करेंगे 2 और फिर करेंगे 2.5 और फिर बाद में हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास है x की जगह पे क्या आ गया 0, उसकी पावर 3, 2 आ गया, x की जगह पे क्या आ गया 0, -5, x की जगह पे क्या आ गया 0, -6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। फिर हमने क्या पुट कर देना है, इसके बाद 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर हमें x नज़र आता है वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना है। तो x की जगह पे क्या आ गया 1 उसकी पावर 3, प्लस 2x की जगह पे क्या आ गया 1 उसकी पावर 2, -5x की जगह पे क्या आ गया 0 और -6 वैसे का 1 की पावर 1 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पर भी क्या है ना 1, तो ये 1 ये 2 और ये -5 और ये -6, माइनस माइनस रकमें हो जाएंगी जमा, -11 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -8 बचेगा। इसी तरह आप कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या पुट करना है, 2 पुट किया x की जगह पे, उसकी पावर क्या है 3 आ गई, 2 आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, उसकी पावर क्या आ गई 2, -5x की जगह पे क्या आ गया 2, -6 इज इक्वल टू, उसको हल कर लेते हैं। हाल तो हमारे पास, चलें आगे देखते हैं। इसकी पावर 2 का मतलब क्या है, 2 ने 2 बार ज़रब होना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। इसका 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसका भी आ गया 8। 5 को 2 से ज़रब दी तो -10 -6, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको क्या कर लेते हैं, अब हम हल कर लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर लिखिएगा, ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा 16 और ये भी प्लस -16, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह अब हमने क्या करना, उन्होंने कहा था प्लस में 2.5 से छोटी और बराबर पुट करनी, अगर एक और पुट कर दे तो 3 हो जाता है, तो 3 इससे क्या हो जाएगा बड़ा, इसलिए हमने 2 तक वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास आ गई माइनस की बारी, तो माइनस वाली वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, -1 पुट करेंगे पहले, -1 उसकी पावर क्या आ जाएगी 3, ये वाला +2 वैसे का वैसे, x की जगह पे क्या आ गया -1 उसकी पावर 2, -5 और x की जगह पे क्या आ गया -1 और इसकी जगह पे हमारे पास -6 वैसे का वैसे। -3 ने 1 बार ज़रब होना है तो -1 ही आएगा, माइनस ने 2 बार ज़रब होना, +2 को 1 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस को माइनस से दी, +2, 5 को 1 से दी 5 और -6 वाला वैसे का वैसे आ गया। ये माइनस, ये -7, ये हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हमने क्या पुट करना है, -2 उसकी पावर क्या है 3, +2 आ गया, x की जगह -2 उसकी पावर क्या आ गई 2, -5 x की जगह पे क्या आ गया -2 और -6 वैसे का वैसे आ गया। इसकी पावर क्या आ गई 8, वो आ जाएगा -8, इसकी ये प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से ज़रब 4, 2 को 2 से दी 4, 4 को 2 से दी 8, माइनस को माइनस से दी प्लस, 2 को 5 से दी 10 और ये -6 वैसे का
वैसे आ गया। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, 10 में से 6 गया है, 4 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब हमने क्या पुट कर देना, -3, 3 की पावर 3 प्लस 2 -3 उसकी पावर है 2 -5 -2 -6 वैसे का वैसे इज इक्वल टू, इसने भी -3 ने 2 बार ज़रब होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा -27। ये प्लस तो हो जाएगा, 2 को 3 से ज़रब दे देंगे, नहीं ये प्लस 9, 3 को 2, 3 ने 2 बार ज़रब होना, 9, 9 को 2 से दी तो हमारे पास 18 आ गया, प्लस 18 माइनस को माइनस से दी, प्लस 5 को 2 से दी 10, और ये -6 वैसे का वैसे आ गया। ये हमारे पास प्लस का, ये प्लस का 28 हो गया, और ये 33 हो गया, माइनस माइनस 28, 33 में से 28 गया है 6, और अलामत क्या आएगी माइनस की 7 आ जाएगी। हमारे पास क्या हो गया, इनकी वैल्यू निकल आई। या नहीं, यहाँ पर हमने पुट क्या करना था, 3 पुट करना है। यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 3, तो ये 15 होगा, 10 नहीं आएगा, क्या आएगा हमारे पास है +15 -6, तो ये माइनस -33, और ये भी क्या आ गया 33, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। छोटी छोटी वैल्यू, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है, ये भी 0 है, ये भी 4 है, ये भी 0, ये भी 0, ये -8 और ये -6 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पॉइंट के अंदर लिख लेते हैं माइनस और प्लस की वैल्यू को, और हल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या ये है एक्स एक्सिस, और ये हमारे वो वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। ग्राफ बना लेते हैं। इनकी वैल्यू हमारे पास वही है। ये पहली वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0 पुट किया है, 0 और 6। फिर हमारे पास क्या है 1 और -8 है। इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 और 2 0। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 और 0। फिर इसकी वैल्यू क्या है -2 और 4 -2 और 4, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3 और 0। ये इसको हमने ग्राफ के ऊपर क्या करना है, ज़ाहिर करना है। लाइन टेढ़ी है ज़्यादा ही कुछ, आपने स्केल के साथ लगानी होती है तो बिल्कुल सीधी ही लगाइएगा। तो ये इस तरह कुछ बन गई। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या है एक्स वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 2 और -1 -2 और 3। हम क्या कर लेते हैं, इसको प्लस में लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है -1, ये हमारे पास क्या है -2। इसको थोड़े से स्पेस कर लें इधर, ये है -1 माइनस में क्यों आएगा, प्लस में आएगा। इधर हमारे पास क्या आएंगे, ये माइनस में आएंगे। बराबर की जगह स्पेस देनी है आपने इसकी, -1 और ये -2 आ गया। फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, y की, y में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हम लिख लेते हैं। इसे कह देते हैं तकरीबन 2 है, 8 तक कहना है इसलिए पूरा नहीं आएगा। 8 4 6 8 और 10। इधर हम कह देते हैं -2 -4 -6 -8 और -10। पहला हमारे पास क्या है 0 और x हमारे पास 6 है, नहीं y 6 है। x हमारे पास क्या है 0 है, और y हमारे पास क्या है 6 है। तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा हमारे पास यहाँ। फिर y हमारे पास क्या है x है, x हमारे पास क्या है 1 है, और यानी कि वैसे, और y हमारे पास क्या है -8 है। तो इसके सामने आएंगे हम, यहाँ पर क्या होगा इसके बराबर ये डॉट लगे, ये चीज़ आ गई। फिर दूसरी बात हमारे पास क्या है 2 है, x हमारे पास क्या है 2 है, और y हमारे पास क्या है 0 है। तो इसका पॉइंट यहीं पर ही रहेगा। एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया हमारे पास। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास अगली बात क्या -1 ये है, और 0 हमारे पास, y हमारे पास 0 है। फिर हमारे पास x क्या है -2 है, वैसे इसके सामने आएंगे, और y हमारे पास क्या है -4।
तो आए बराबर, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा ये, फिर ये हो गया। और इधर हमारे पास क्या है -3, एक्स हमारे पास क्या है -3, और उधर हमारे पास क्या है y 0, तो पॉइंट क्या आएगा यहीं पर। तो इसको अब क्या कर दे, अब मैच कर दे इन पॉइंट्स को, यानी कि ये जो है ऐसे मैच करें इनको। ये आ गया। इधर हमारे पास लाइन जो आई थी माइनस, और ये -6 है हमारे पास, ये क्या था सॉरी -6 है। इसको देखें तो ये जो डॉट हमने यहाँ पर लगाया वो यहाँ पर नहीं लगेगा, पहले दोबारा देखें एक बार। जो पहला था -6 था, तो -6 यही है हमारे पास, क्या आएगा -6 ही आएगा, सही है। ये पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये तो प्लस में था, माइनस वाला पॉइंट हमारे पास ये वो यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट, ये सॉरी माइनस में था। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट बना वो कुछ ये है, ये गए। फिर हमारे पास क्या है माइनस ये वाला था, और एक पॉइंट हमारा क्या था, ये जो था 2 और 0, 2 ये बन गया, -8 और 1 था, 1 ये था और 8 ये था। यहाँ पर था हमारा पॉइंट एक इसके सामने, इसके पास आए, इसको लिया, इसके साथ मिलाया, और फिर दूसरा पॉइंट क्या था, ये 2 था, -3, और ये हमारे पास गया था 2, और फिर ये घूम के आया यहाँ पर -3 था हमारे पास, वापस लेकर आए इसे। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ ग्राफ बनता है, आपने इसको गोल शेडेड में बनाना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ग्राफ बन गया। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। फिर हम क्या करते हैं, अब इसका अगला पॉइंट करते हैं। यार ग्राफ यहाँ पर -1 भी, ये -1 था पहले, यार सॉरी थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हो रही है ग्राफ में, यानी कि जगह थोड़ी सी तंग की वजह से ये सारा काम जो हो रहा है उलट पुलट हो रहा है। इधर हमारे पास क्या है ये हमारे पास -1 था और ये 0, तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर, और उधर हमारे पास फिर क्या है -2 और 4 है, x का हमारे पास -2 और y का हमारे पास क्या है 4 है, तो ये पॉइंट है। फिर उधर से हमारे पास अगला पॉइंट क्या है -3 ये है और 0, तो 3 यहीं से ये हमारे पास पॉइंट इसका 4 वाले का, यहाँ से हम गए घूम के आए यहाँ पर, ठीक हो गया। और यहाँ से हमारा ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। ये 3 को हम कुछ भी ना करें तो, क्योंकि ये तो पॉइंट यहाँ पर है, इसको भी आप ऐसे कर दें इसके साथ। चलें भाई, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। इस तरह हम इसका क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं। सारा कुछ चलता है। हमारे पास इसका अगला पार्ट है। क्वेश्चन यार काफ़ी लंबे हैं, इसलिए हमारे पास वीडियो भी क्या हो रही है, लंबी होती जा रही है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स की स्क्वायर y बराबर है x² प्लस x -2। तो अब हमने क्या करना, अब हमें कंडीशन नहीं दी गई, वही हमने क्या करनी है, 3 वैल्यू पुट कर देनी और इसका आंसर निकाल देना है। जैसे कि y पहले क्या पुट करेंगे 1, x की जगह पे फिर x -2, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। फिर हमने क्या करना है 2 पुट करना है, उसकी पावर क्या आ जाएगी 2, प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और ये -2, वैसे का वैसे 2 की पावर 2 4 में 2 जमा कर दिया 6 में से 2 गया 4। फिर हमने क्या पुट कर देना है, x की जगह पे 3, उसकी पावर क्या आ जाएगी 2 ये वाली, और x की जगह पे क्या आ गया 3 -2,
3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 में 2 बार ज़रब होना 9 आ जाएगा, 9 में 3 जमा करेंगे 12, 12 में से 2 जाएंगे 10। इसी तरह हम फिर क्या कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, एक्स की जगह पे क्या आ गया 0 प्लस 0 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। फिर हमने क्या पुट कर देना है -1, उसकी पावर है 2, प्लस माइनस माइनस -1 -2, ये हो जाएगा +1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी -2 आ जाएगा। y की पावर है 2 और y वैसे ही आ गया, x की जगह पे क्या आएगा -2, उसकी पावर आएगी 2, तो क्या आएगा x की जगह पे -2 और ये वाला -2 वैसे का वैसे, ये प्लस तो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, 2 की पावर 2 4 प्लस 4 और ये -2, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -3, उसकी पावर है 2 -3 -2, तो ये 3 की पावर 3 प्लस 9 9 और ये माइनस माइनस 9 में से 5 क्या है 4। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इनकी हम क्या कर लेते हैं वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह हम क्या कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आया, पहले 1 पुट किया 1 0 आ गया, फिर हमारे पास 2 4 आ गया, फिर इसका हमारे पास 3 10 आ गया, फिर हमारे पास 0 -2 आ गया, -1 -2 -2 0, फिर -3 4। तो इसको क्या करना हमने, अब ग्राफ बनाना है और लिख देना है इसको हमने। तो वही चीज़ पहले क्या करेंगे, वाई एक्सिस, फिर इधर हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, वैल्यू हमारे पास वाई की क्या है 10 में है, तो इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा 2 4 6 की शक्ल में लिख देंगे, और एक्स हमारे पास वही 3 तक है, तो इधर हमारे पास क्या आएगा 1, ये हमारे पास आएगा 2 और ये हमारे पास क्या आ गया 3। इधर भी इसी तरह हमारे पास क्या आ गया -1 -2 और ये आ गया -3। वाई की 10 है, तो इसको हम क्या देते हैं यहाँ पर 2, इसे क्या देते हैं 4, इसे क्या देते हैं 6, इसे क्या देते हैं 8 और इसे क्या देते हैं 10। इसी तरह हम नीचे आगे इसे क्या देते हैं -2, इसे क्या देते हैं -3, इसे क्या देते हैं -4 और इसे क्या देते हैं -2। ये है हमारे पास 4, ये हमारे पास है 6, ये हमारे पास 8 और ये माइनस हमारे पास 10। हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 0 और 1। एक्स हमारे पास क्या है 1 है और वाई क्या है 0, तो इसके सामने ये पॉइंट हमारा बन गया। फिर हमारे पास क्या है 2, एक्स हमारे पास क्या है 2 है और वाई हमारे पास क्या है 4 है, इसके सामने आना हमने बिल्कुल, तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर। तो हम इन दोनों को क्या कर ले, अभी से मैच कर दें ताकि बाद में कोई मिस्टेक ना हो। जिस तरह पहले हम कर रहे थे, इसका क्या आ गया 3 और ये हमारे पास है 10, तो 3 और 10 के सामने हमारे पास यहाँ पर डॉट आ गया। इसको क्या कर दें, इसके साथ मैच कर दें, इसके साथ क्या कर दें, इसको 10 और ये 3 जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इसका क्या आ गया डॉट आ गया, ये चीज़ आ गई, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है 0 और x क्या है y -2, तो ये हमारे पास क्या है उसका -2 है, तो इसको क्या करेंगे हम इसके साथ मैच कर देंगे। फिर अगला पॉइंट क्या -1, ये है -1 और ये है -2, -1 और -2, तो हमारे पास ये माइनस और ये 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा -1 और -2, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया ये। फिर हमारे पास अगला पॉइंट क्या है -2 और 0, तो ये हमारे पास क्या है 0 का 2 का आ गया। फिर अगला हमारे पास क्या है -3, ये है -3 और 4 पॉजिटिव 4, तो इसका क्या करेंगे इसके सामने आ जाएगा डॉट, ये है यहाँ पर, ये है 4, तो इसको क्या कर दे इसके साथ मैच कर दे। तो इस तरह हमारे पास इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा के क्या हो गया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ
आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर हमें 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5x² माइनस 2x माइनस 3। तो वही वैल्यू क्या पुट कर दें, एक बार 1 पुट करें, x की जगह पे क्या आ गया 1, उसकी पावर आ गई 2 माइनस 2x की जगह पे क्या आ गया 1 माइनस 3। 5 को 1 से तरफ दे दी 5, 5 को 2 को 1 से दी 2 माइनस 3 और माइनस 2 5 और 5 में से 5 गया 0। फिर हमने क्या पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, उसकी पावर है 2 माइनस आ गया, इसकी जगह पे 2 आ गया और माइनस 3 आ गया। 2 की पावर 2 4, 4 को 5 से दी 20, इसका क्या आ गया 20। कैलकुलेटर के ऊपर करिएगा, ये इसका आ गया -4 और -7। 20 में से -7 गया तो कितने बचे हमारे पास 13। फिर हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 3 पुट कर दिया, उसकी पावर क्या आ गई 2 माइनस 2, उसकी x की जगह पे आ गया 3 माइनस 3। 3 की पावर 3 9, 9 को 5 से ज़रब दे दी 45, ये -6 और -3 -9। 45 में से हमने क्या कर देना 9 को निकाल देना, तो हमारे पास क्या बचेगा -30। 9 निकालेंगे 45 में तो माइनस कितना आएगा हमारे पास, 45 में से 9 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा 6 और 3 36 बचता है, -36 नहीं है +36 आ गया। इसी तरह हमने क्या कर देना है, इसमें 0 0 पुट करने हैं। अब हम क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, x की जगह पे क्या आ गया 0, उसकी पावर 2 माइनस 2, x की पावर x की जगह पे 3 माइनस 3, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये माइनस क्या आ गया 3 आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया, उसकी पावर आ गई 2 माइनस 2 -1 -3। तो ये प्लस तो हो जाएगा, 5 को 1 से दी 5, ये भी प्लस हो गया, माइनस को माइनस से दी 2, 5 में 2 जमा के 7, 7 में से 3 निकाल दिए तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर हमने क्या पुट कर दिया -2, उसकी पावर क्या आ गई 2 माइनस 2 -3। 10 4 हो गया, प्लस में 20 और ये भी -24 और 3 निकाल देंगे तो 21। और इधर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा -3, उसकी पावर है हमारे पास 2 -2 -3 तो इज़ इक्वल टू, इसका क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया, 9 को 5 से ज़रब दे दी 45 आ गया, ये भी प्लस हो गया 6 आ गया। 51 में से इसको निकाल देंगे, 51 में से ये गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। बुक के पीछे जो आंसर दिया गया वो बस 2 वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। उन्होंने पीछे हमें क्या दिया 2 तक दिया हुआ कि 2 तक करें ताकि छोटा रहे, बड़ी वैल्यू ना हो। तो अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। क्या बना हमारे पास ये 1 और 0, फिर इधर क्या बना हमारे पास 2 और 13, बस ये लिखनी, ये वैल्यू नहीं लिखनी आपने। कल को पीछे हमारे पास 2 3 वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास है 0 और ये -3, ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, इसलिए वो हमारे पास गया -1 और ये हमारे पास 4। फिर हमारे पास -2 और ये हमारे पास 21, ये वैल्यू हमने नहीं लिखनी। तो वही हम ग्राफ क्या कर देते हैं, इसका ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है y एक्सिस और ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है। x में हमारे पास वैल्यू क्या 1 और 2 ही है, तो इसे कह देते हैं 1 और इसे कह देते हैं 2। फिर हमारे पास इधर कह देते हैं -1 और इसे कह देते हैं -2। ये चीज़ आ गई, इधर थोड़ा सा वक्फा ज़्यादा और इधर कम है,
बराबर का करें, ये हमारे पास आ गया 1 -1, ये हमारे पास आ गया -2। इधर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 21 है, तो इसे कह देते हैं हम यहाँ पर कितनी कितनी वैल्यू का स्पेस दिया हुआ यहाँ पर इन्होंने, हम क्या देते हैं इसे 5, इसे क्या देते हैं 10, इसे क्या देते हैं हम 15, इसे क्या देते हैं 20 और इसे क्या देते हैं 25। ये हमारे पास -5, ये हमारे पास -10, -15, -20 और -25। ये चीज़ आ गई। पहला हमारे पास क्या 1 और 0, एक्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। फिर हमारे पास क्या 2 है, ये है 2, वो भी प्लस का है 13, 15 ये और तकरीबन ये क्या होगा हमारे पास 13 होगा। इसके सामने आते गए आते गए आते गए 2 है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 का डॉट आ गया। अब फिर हमारे पास क्या 0 है, एक्स हमारे पास 0 और वाई क्या हमारे पास -3, तो तकरीबन हमारे पास स्पेस तो पूरी देते। यहाँ पर हमारे पास है -5, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, वो 0 है तो यहाँ पर ही डॉट लगेगा हमारे पास। फिर उधर से हमारे पास क्या -1 है, ये है -1 और इधर से क्या है 4 है, ये -1 और ये 4 तकरीबन यहाँ पर, तो इसका पॉइंट क्या आएगा तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारे के पास क्या -2, ये -2 है और वो 21, ये 20 और ये 21 तकरीबन गए हम यहाँ पर, इसके सामने आए यहाँ तक तकरीबन, ठीक है। स्केल से लाइन लगाइएगा और इसको क्या कर दे, अब हम इसके साथ मैच कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट कंप्लीट हुए। तो अगला जो वीडियो मज़ीद बड़ी होती जा रही है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 क्वेश्चन अब करते हैं, 2 ही आगे, एक आगे बचा है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको क्या करेंगे अगली वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट कर दे और यहाँ पर ग्राफ बना दे। थोड़ा बहुत टेढ़ मेढ़ा इसलिए बनता है कि हम मुकम्मल तौर पर स्केल से नहीं बना रहे, आप स्केल से बनाइएगा बड़ा खूबसूरत बनेगा। बस मेन काम हमारा क्या है, वैल्यूज़ निकालना है, वैल्यू निकला ही तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं मज़ीद वीडियो बनाऊं, और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक, हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।